जय श्री આપણા ચરણમાં કોટી કોટી ધન્યવાદ। આપ પરમ પૂજ્ય એક ક્ષણ પરત કુમાર બાવાશ્રી અને આપ સે પુના બિરાજો છો અને ગઈકાલે બહુ સુંદર રીતે આપને વચનામૃતનો પુરસ્કાર કરો। આજ પણ વચનામૃતનો પુરસ્કાર કરો। શ્રી વલ્લભાતી સખી જય જય જય। લાલન મજામાં? લાલન મજામાં? લાલન નાના નાના લાલન? પરમ રવિવારે નામકરણ છે। અમે અહીંથી ત્યાં જઈએ એવું કરીએ। અમને ફોટો તો મોકલજો જયશ્રી લાલનનો। હા જરૂર જરૂર મોકલીશું। શ્રી વલ્લભાતી સખી જય જય જયશ્રી। પ્રારંભ કરીએ। આજે જયશ્રી। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। स्वामिनी भाव गौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यत कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं बहु तस्मिन् भय भावेन स्वेषाम् उभयतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्याम श्री विठ्ठलेश्वर। सौन्दर्यं निजगतं प्रकटितं त्रिगूढ़ भावात्मक पुनस्तदंतर्गतम प्राविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावभयोर्बभौरसमयः कृष्णो हि साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थास्तनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवि परितन्वसनं गौरमम्भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्यमुक्तं वन्दे धून्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। आप सभी परम भाग्यवान वैष्णवों का मैं आज के सत्र में स्वागत करता हूँ और श्री हरिराय जी की सर्वोत्तम स्तोत्र टीका पर हम विचार कर रहे हैं और अब तक हमने दैवोद्धार प्रयत्नात्मा इस नाम तक का विचार हमने और अब उससे आगे का हम देखेंगे। आज थोड़ा सा कल का रिव्यू देखें तो आप श्री भागवत के गूढ़ अर्थ के प्रकाशन में सतत पर है, सतत उसी में पर रहना, उसी के प्रयत्न में सदा रहना। और वहां हमने ये भी देखा कि श्री भागवत के गूढ़ अर्थ के प्रकाशन मेहनत लीजिए। 15 सॉरी जजे। हाँ, तो हम देख रहे थे कि श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन में आप परायण हैं और उसी के लिए आपका प्राकट्य है। प्रयोजन में श्री भागवत के गूढ़ अर्थ का प्रकाशन रहा हुआ है, क्योंकि जब तक उसमें आपका क्या स्वरूप है, प्रभु का क्या स्वरूप है, ये हम नहीं जान लेते, तब तक हमारे अंदर आपके महात्म का ज्ञान स्फुरित नहीं होगा। और जब तक महात्म का ज्ञान स्फुरित नहीं होता है तब तक भक्ति संपूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति की परिभाषा यही है कि महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सरतो अधिक स्नेहो भक्ति। वो स्नेह कि जो महात्म ज्ञान पूर्वक हो, क्योंकि स्नेह तो लौकिक में भी होता है और सबसे अधिक स्नेह भी मिलता है लौकिक में, परंतु महात्म ज्ञान नहीं होता। महात्म ज्ञान के साथ में भगवान के प्रति जब स्नेह हो तब उसे भक्ति कहते हैं। तो उसी के लिए आप प्रयत्नशील हैं सदा। तो अब प्रश्न ये होता है कि वो गूढ़ अर्थ कौन से हैं
और किस प्रकार से आप उन गूढ़ अर्थों का प्रकाशन करते हैं, उसका निरूपण अगले दो नामों में कर रहे हैं। साकार ब्रह्मवादैक स्थापक और वेद पारग। साकार ब्रह्मवादैक, ब्रह्म के आकार सहित होने का जो वाद है, उसके एकमात्र स्थापक आप हैं, ये अर्थ है। अब इसके पूर्व के नाम में आपका गूढ़ार्थ प्रकाश, आप भागवत के गूढ़ अर्थ के प्रकाशन करता है, ये कहा गया। तो गूढ़ अर्थ के प्रकाशन में आकार का अभाव भी होता है, क्योंकि वेद में यदि जाएं तो वहां पे बहुत सारी श्रुतियां ऐसी हमें प्राप्त होती हैं कि जहां वे श्रुतियां ब्रह्म में आकार न होने का प्रतिपादन करती हैं, कि ब्रह्म में आकार नहीं है। ऐसी बहुत सारी श्रुतियां, तो उनको देखकर ऐसा लगे कि गूढ़ अर्थ जो श्रीमद् भागवत का है वो परब्रह्म में है, और परब्रह्म जो है वो उसमें आकार का अभाव है, ऐसा श्रुतियां कहती हैं। तो कोई ये शंका करे कि गूढ़ार्थ का प्रकाशकत्व तो शब्दात्मक का होता है, मतलब कि वेद में जैसा बताया गया है वैसा होता है, तो वहां तो आकार कहा ही नहीं है। ऐसी कोई शंका करे तो उसे दूर करने के लिए आपका ये जो नाम है श्री गोसाई जी ने बताया है, साकार ब्रह्मवादैक स्थापक, अर्थात आप साकार ब्रह्मवाद के एकमात्र स्थापक। ब्रह्म में साक्षात आकार है जिससे वो आनंद आकार है, ये अर्थ होता है। ब्रह्म में भले ही श्रुतियां ऐसा कहती हो कि उसमें आकार नहीं है, परंतु वहां पर आकार न होने की बात, लौकिक आकार जो हम अपने इन चक्षुओं से चर्म चक्षुओं से देखते हैं, उस आकार का अभाव कहा गया है। वैसा आकार नहीं है जैसा हम इस जगत में देखते हैं। इस जड़ जगत में हम जो जो भी आकार देखते हैं, ब्रह्म का वैसा आकार नहीं है, उसे वैसे नहीं देखा जा सकता जैसे हम इस जगत को देखते हैं। हम इस जगत को कैसे देखते हैं? हम नहीं देख पाते। आगे या उससे बढ़कर हमको देखना हो तो हमको बहुत सारे साधनों का उपयोग करना पड़ता है। कि आकाश में हमको तारामंडल को देखना हो तो उसके लिए टेलीस्कोप आदि का देखना पड़ता है। हमको ब्रह्मांड में क्या क्या है वो देखना हो तो उसके लिए भी खगोल शास्त्र का हमको साधन के रूप में उपयोग करना पड़ता है। और बहुत सी दूर की चीजें को देखने के लिए हमें बहुत सारे साधन लगते हैं, तब जाके हम वो देख पाते हैं। परंतु परब्रह्म का स्वरूप किसी साधनों द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। उसे अलौकिक नेत्र चाहिए। जैसे भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें अपना विराट स्वरूप दिखाता हूँ, परंतु तुम इन नेत्रों से तो नहीं देख पाओगे मेरे उस स्वरूप को, मेरे विश्व रूप को तुम इन नेत्रों से नहीं देख पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें अलौकिक चक्षु देता हूं कि जिससे तुम मेरे उस स्वरूप के दर्शन कर सको। और यहाँ पर जो वेद की नहीं है, तो वहीं कुछ श्रुतियां ऐसी हैं कि जो आकार होने का प्रतिपादन भी करती हैं। और वो कैसा आकार है? तो वो कहती हैं कि ब्रह्म आनंद आकार, उसका आकार जो है वो आनंद रूप है, आनंदमय है, आनंद ही है। तो यहाँ इस नाम में ब्रह्म शब्द दिया गया है, साकार ब्रह्मवादैक स्थापक हो। तो ये ब्रह्म पद जो दिया गया है
और वेदांत में ब्रह्म शब्द पुरुषोत्तम वाचक है। ऐसा आपने ही आचार्य चरणों ने निबंध में कहा है। पहले शास्त्रार्थ प्रकरण में छठी कारिका है जिसमें आप आज्ञा करते हैं, वेदांते च स्मृतौ लिंगम भागवते तथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अर्थात वेद में, वेदांत में, स्मृतियों में और ही तत्व को, वेदांत में उसी तत्व को स्मृति में, स्मृति ग्रंथों में परमात्मा कहा जाता है और उसी तत्व को श्रीमद् भागवत में भगवान शब्द से जाना जाता है। तो यहाँ पर पद दिया है ब्रह्म, साकार ब्रह्मवाद एक स्थापता। तो ये कहा है गोपीजनों ने कि जिनके इंद्रियां हैं उनके लिए तो फल इसी स्वरूप के दर्शन है, इसी स्वरूप के अनुभव। जैसे कि नेत्र हैं तो उनके दर्शन किए जाएं, त्वक इंद्रिय है हमारी त्वचा, तो उस पे हम उनके स्पर्श करें, अपनी पाद रूपी इंद्रियों से हम चलकर उसके निकट जाएं, हस्त रूपी इंद्रियों से हम उसकी सेवा करें। इस प्रकार इन सब इंद्रियों की जो जो सार्थकता है वो इसी में है, इस स्वरूप का अनुभव, इस श्री कृष्ण के जो परम ब्रह्म है उसके स्वरूप का अनुभव किया जाए उन इंद्रियों के द्वारा। तो साक्षात ये जो श्रुति रूपा गोपियां हैं, ये तो उनके द्वारा जो साकार ब्रह्म का स्थापन हुआ है, वाद कहा गया है, वो जिस प्रकार से ब्रह्म को साकार कहती हैं उस वाद के स्थापक आप हैं। उद्धव जी भी जब ब्रज में आए भगवान का संदेश लेकर, तो वे पहले तो ब्रह्म का स्वरूप का निरूपण करने, जिन्होंने उससे यही कहा कि तुम क्या कहते हो कि ये आकार नहीं है, वो ऐसा है वैसा है वगैरह। हमने तो स्वयं साक्षात उसे हम अनुभव किया है, तो तुम कैसे कहते हो कि वो निराकार है? वो निराकार नहीं है, वो साकार है। तो ये साकार कहने वाली श्रुतियां हैं और उन्हीं श्रुतियों का रूप ये ब्रज गोपिकाएं हैं। तो उनके द्वारा जो वाद, अर्थात जो आपने जो ब्रह्म के स्वरूप का जो गोपीजनों ने निरूपण किया है, उसके स्थापक आचार्य चरण, उसको उद्घाटित करने वाले, उसको प्रकाशित करने वाले वे। दूसरे अर्थ में ले तो भगवान साकार हैं क्योंकि साक्षात आकार अन्यत्र नहीं है। आकार सहित ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियां अर्थात उपनिषद रूपा ये जो ब्रज गोपिकाएं हैं, उनका जो वाद फल प्रकरण में भगवान के साथ हुआ, ये एक को दूसरा अर्थ भी बता रहे हैं साकार ब्रह्मवाद का। श्री हरिराय जी आप बहुत ध्यान से सुने इस बात को कि श्रुतियां हैं वे ब्रज गोपिकाएं जो वाद पंचाध्यायी में, परात पंचाध्यायी में भगवान के द्वारा जब वेणुनाद करके गोपिकाओं को बुलाया गया, तो गोपियां अपना सब कार्य छोड़ के वो सीधी दौड़ी आई वहां जहां भगवान विराज रहे थे। बहुत सी गोपियां नहीं भी आ पाई, परंतु जो आई वे सारी श्रुति रूपा
और ऋषि रूपा गोपियां हैं। तो उनके उनके साथ जो भगवान का वाद हुआ वहां पर, भगवान ने पहले तो वेणुनाद किया, गोपियां आई। आने के बाद में भगवान ने उनसे ये कहा कि आप यहाँ पर क्यों आए इस मध्य रात्रि के समय में, आप यहाँ मेरे पास क्यों आई हैं? आप अपने अपने घर जाइए, अपने अपने पतियों, अपने पुत्रों, अपने बालकों, अपने परिवार के योग्य नहीं। 10 श्लोकों में गोपियों को पुनः व्रज में पधार जाने की आज्ञा करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रिय किं करेवाणी व व्रजस्य नामयम कच्चित दूतागमन कारण इत्यादि श्लोकों के द्वारा भगवान अपना पक्ष रखते हैं। और उस भगवान के पक्ष का निराकरण गोपीजन अपने पक्ष का स्थापन करते हुए मैवं विभोर हति भवान गदितुम निशंसम संत्यज्य सर्वविषा तव पाद मूलम प्राप्ता इत्यादि 11 श्लोकों से करते हैं। तो भगवान के जो श्लोक हैं वो 10 श्लोक हैं, उनकी श्लोकों की संख्या 10 है, और गोपीजन के जो श्लोक हैं वो 11 हैं। तो आचार्य चरण ऐसी आज्ञा करते हैं कि गोपीजनों का जो श्लोक उत्तर है वो 11 श्लोकों में है, इसलिए गोपीजनों की जय है वहां पर। तो ये जो संवाद परस्पर भगवान का और गोपीजनों का हुआ वो अत्यंत रसरूप है। उस रसरूपवाद का एकत्र रूप से स्थापन आपने किया। मतलब उस रसरूप जो वाद है वो एक करके आई, भगवान जो आज्ञा कर रहे हैं उसमें और गोपीजन जो वाद में, ये दोनों बातें एक ही कह रही। इस बात का स्थापन आपने अपने सुबोधि जी में किया है, इसलिए आपको साकार ब्रह्मवादिक स्थापक कहा है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, क्योंकि ये बात हो रही है उस वाद की। तो ये केवल प्रथम के ऊपर जो सुबोधनी, उसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने जो कहा उसके एक एक शब्द का, एक एक वाक्य का गोपीजनों ने कैसे उत्तर दिया है, और उस उत्तर में क्या आपने कहा है, गोपीजनों ने कहा है। जैसे गोपीजनों का पहला जो वाक्य है, पहला श्लोक जो है उनके का, वो इस प्रकार से है, मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसम संत्य तव पादमूलम प्राप्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं कि आपका ऐसे क्रूर वचन कहना योग्य नहीं है। हम सर्व विषयों का त्याग सर्व प्रकार से करके आपके चरण कमल को प्राप्त है। संत्यज्य शब्द कहा, यानी हर प्रकार से हमने तो त्याग कर दिया है सभी विषयों का, और आपके चरण कमल को प्राप्त हुई है। भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मा, हे दुर्वग्रह हमारा त्याग मत कीजिए, आप हमारा भजन कीजिए। कैसे? तो कहते हैं देवो यथा भजता है वैसे आप हमें भजो। अब यहाँ पर सुबोधनी जी में आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि यहाँ भगवान शब्द दिया है गोपीजनों के श्लोक में, मैवं विभोर हति भवान, अर्थात आप। भगवान का अर्थ होता है आप ऐसा मत कहिए
કૃષ્ણ જે જે શ્રી વાઇફ એની કઈ પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો લાગે છે પણ પધારશે. હા પધાર્યા જે જે શ્રી. જે જે શ્રી. आवाज आ रही है मेरी? હા જે જે આપનું વાઈફાઈ એ થઈ ગયું. वो मुझे अनम्यूट करने के लिए कहा, इसलिए मुझे लगा कि शायद आवाज नहीं आ रही है मेरी। ना आ रही है, अभी आ रही है. अच्छा, तो ठीक है। तो हम देख प्रथम श्लोक में कि भगवान को आप कह रहे हैं कि आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि आपका ऐसा कहना बड़ी क्रूर बात है कि आप ही तो हैं जो यमुना जल में विषाक्त जल होने चले जाओ, दया रहित होने को सूचित करते। आपको दया नहीं आ रही हम पे, क्या हम सब कुछ छोड़ के आई हैं और आप हमको ऐसे कह रहे हो? आप में दया होती तो ऐसे क्रूर वाक्य कहते ही नहीं। अच्छा, भगवान ने जब उनसे कहा कि वापस जाओ, तो कहा कुछ टेक्निकल समस्या आ रही है, लगता है बार बार कट रहा है। हाँ जी जी. तो भगवान ने उनसे ये कहा आपको वापस जाना चाहिए। तो व्रजस्य नामयम संचित भ्रूतागमन कारण, ये आपसे कहा। तो वो उसका जवाब मैं उसको गोपी जन कह रही है कि व्रजस्य अनामयम, आपने जो पूछा है कि ब्रज में सब कुशल तो है ना, तो हम आपको बता दें कि ये तो हमारा उद्देश्य ही नहीं है। हम व्रज की हम क्यों चिंता करें, क्योंकि हम तो सब विषयों को ही सर्वथा त्याग किया, पदार्थ ने त्याग कर दिया, उसको पुनः ग्रहण करना अनुचित। अब हम उसको वापस ग्रहण करें। आप कह रहे हो वापस जाओ, तो वापस क्या है, तो उसका त्याग कर दिया है। प्रीति का क्या प्रीति करूं? तो गोपी जन कहते हैं कि इससे लगता है कि ये सबसे अधिक अधिक करती है। तो हमको आपसे कोई अर्थ की कामना है, किसी वस्तु की कामना है, इसलिए हम प्रेम कर रहे हैं। आपके अतिरिक्त हम किसी अन्य वस्तु की कामना ही नहीं है हमको, या हम कोई जार बुद्धि से भी आपके पास आई हूं, ऐसा भी नहीं है। हमको हमारी कामित वस्तु प्रिय है, ऐसा भी नहीं है हमारी कोई वस्तु। हम यहाँ आप में जार बुद्धि रख के भी नहीं आए, क्योंकि हमने तो एकादश इंद्रियों का भी वासना सहित त्याग कर दिया है। इसमें पहले श्लोक में वाक्य क्या, त्यज्य सर्व विषयान, सम्यक रूप से त्याग दिया है। यानी फिर से हम उनको वापस ग्रहण करने वाली ही नहीं है। हम बिल्कुल, हमने सब कुछ त्याग दिया है, यहाँ तक कि एकादश इंद्रियों के विषयों का भी त्याग कर दिया है। हमारी कोई वासना भी नहीं रही है अब। तो ऋषि का सूचन करने के लिए श्लोक में कहा है तव पाद मूलम प्राप्त, कि हम आपके चरण में प्राप्त हुई हैं। अब आप सोचो कि जिसको काम प्रिय है वो क्या चरण की कामना करेगा? यदि गोपियां कामी होती, उनमें काम वासना होती, तो क्या वो भगवान के चरणों की कामना करती, चरण की प्राप्ति करने की बात करती? तो भगवान को जो शंका है कि उसका भी निराकरण हो गया कि हम किसी कामना से आपके पास आई हैं, तो नहीं। जिनको काम भाव हो वो पाद मूल की प्राप्ति की कामना नहीं करते, हम तो आपको चरण मूल को प्राप्त हुई है। और आपने जो पूछा ब्रूतागमन कारण, आप जो कह रहे हो ना कि आप अपने आने का प्रयोजन बताओ,
जब कामना नहीं है तो तुम क्यों आई हो, भगवान ये पूछेंगे। जब कोई कामना नहीं है तो मेरे पास क्यों आए हो तुम। तो आज ये गोपीजन कह रही हैं कि हम इसलिए आई हैं यहाँ पे कि आप हमारा भजन करिए। भजस्व अर्थात आप हमारा भजन करो। भगवान कहते हैं कि भाई मैं कैसे भजन करूं, मैं तो भगवान हूं। भजन के अतिरिक्त तो कुछ भी करने को कह दो, मैं तुम्हारा भजन कैसे करूं, मैं थोड़ी भजन कर सकता हूं। तो गोपीजन इस श्लोक में कह रही हैं, हे दुरवग्रह, अर्थात आपका ये आग्रह कि मैं भजन नहीं करूंगा, भजन छोड़ के अन्य कुछ करूं, तो ये तो दोषपूर्ण है। आपका ये दुराग्रह है कि मैं भजन नहीं करूंगा। ये तो जीव के समान हुआ। जैसे जीव अन्य सब कुछ करना चाहता है पर वो बस भगवत भजन नहीं करना चाहता। ये बात तो हम सब भी जानते हैं अच्छी तरह से कि हम सब कुछ करना पसंद करते हैं। आज के जीव ऐसे हैं, भगवत भजन नहीं करना चाहते। ऐसा ही आपका ये आग्रह है, गोपीजन कह रहे हैं कि आप हमारा भजन नहीं करना चाह रहे, ये आपका दुराग्रह है। जैसे जीव का ऐसा सोचना दोषपूर्ण है कि भगवत भजन नहीं करूं, तो वैसे ही आपका सोचना भी दोषपूर्ण है। गोपीजन में इतनी हिम्मत है कि वो ऐसे भगवान को कह सकती है, क्योंकि आप ही की तो प्रतिज्ञा है ना। क्यों क्यों ऐसे कह सकती है कि क्यों। गोपीजन तो जानती है कि भगवान ने क्या क्या कहाँ कहाँ कब कब कहा है। तो गोपीजन यहाँ कह रही हैं कि आपकी ही प्रतिज्ञा है ना कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवत गीता में कहा है भगवान ने कि जो जिस प्रकार से मेरा भजन का करूं, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं भजन नहीं करूं। भजन तो आपको करना ही चाहिए। क्या आपकी ही प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा को भंग करोगे आप भजन नहीं करके। तो इस प्रकार गोपीजन भगवान के ही शब्द भगवान को सुनाते, कहते हैं कि आप हमारा भजन क्यों नहीं कर सकते। यह आपकी प्रतिज्ञा का भंग होगा। भजन करने वाले का भजन करना नहीं करना ये तो आपका दोष है, क्योंकि इससे आपकी प्रतिज्ञा भंग होगी। तो भगवान कहते हैं ठीक है, जिस प्रकार तुम होगे तब मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है, हो गया। तो कहते हैं वो तो तब देखेंगे, परंतु अभी तो मां त्यजस्मान, अभी तो हमारा आप त्याग मत करो। इस प्रकार हम आपका त्याग नहीं करती, उसी प्रकार आप भी हमारा त्याग मत करो, क्योंकि हमारा आपको भजना विषय रूप से नहीं है, बल्कि स्वात्म भाव रूप से है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, होगा तुम्हारा सर्वात्म भाव, परंतु मुझसे भजन की प्रार्थना क्यों कर रही है, मैं क्यों तुम्हारा भजन करूं। तो इसको विशेष रूप से निर्वचन करना शक्य नहीं है। भाई स्पेसिफिकली कैसे बताएं हम, इसलिए गोपीजन वहां पे एक उदाहरण देती है। देवो यथादि पुरुष भजते मुमुक्षुन कहकर कह रहे हैं कि जिस प्रकार देवता सबका ही भजन करते हैं, अर्थात फलदान करते हैं। देवता जो भजता है उसका भजन देवता करते हैं, मतलब उसको फलदान करते हैं। ये देवता के द्वारा किया हुआ भजन है, प्रति भजन करना। जब यज्ञ में देवता के नाम से आहुति दी जाती है, तब वो देवता उस कर्म का फल देकर कर्म करने वाले का उपकार करते हैं। करते हैं कि नहीं, ये नहीं कर, अगर ऐसा नहीं हो तो कर्म कांड बेकार हो जाए ना। जब देवता के रूप से अग्नय दन्न मम, वायवे दन्न मम, इंद्राय दन्न मम कह के यज्ञ में जब आहुति दी जाती है, तब उस देवता को आकर उस आहुति को स्वीकारना होता है और उसके सामने उनको फल देना होता है। तो ऐसे ही आपको भी देना चाहिए, जैसे देव वो करते हैं। तो कहते हैं वो भले ही करते होंगे, वो देवता, वो विभूति है, भगवान ऐसा क्यों करें, मैं क्यों ऐसा करूं, भगवान पूछते हैं। तो कहते हैं कि क्योंकि कर्म कांड में उस देवता के नाम से भगवान ही आदि पुरुष कहे गए।
ऐसा श्रुति प्रमाण से सिद्ध है, जैसे कि यो देवानाम नामधा एक एव एक सद विप्रा बहुधा वदंती। पूर्व कांड में भी भजन सार्थक है और उत्तर कांड में तो और भी अधिक योग्य है, क्योंकि भगवान ज्ञान और भक्ति का फल देते हैं, इसलिए आपको भजन करना चाहिए हमारा। तो कहते हैं पर वो तो काम, तुम मेरा भजन करो उसके बदले में मैं तुम्हारा भजन करूं, तो ये तो कामना सहित हुआ। तो ठीक है, तुम्हारा सोपाधिक मैं मान लेता हूं, तो बताओ, इसीलिए तो मैंने पूछा प्रियम किम करवाणी। भगवान के वाक्य में है ये स्वागतम वो महाभागा प्रिय किम करवाणी, तो मैं तुम्हारा प्रिय क्या करूं ये आप बताओ। अब इससे विशेष और में क्या अपेक्षा है आपकी भी। तो गोपीजन कहते हैं इस स्मृति ग्रंथों में तो परम पुरुष का निष्काम भजन कहा गया है, और श्रुति अनुसार तो तैत्रीय उपनिषद की श्रुति में भगवान के साथ भक्त भी सब अलौकिक कामों का भोग करता है, ऐसा कहा है। तो ब्रह्म में देवता तो सिद्ध ही है, ब्रह्म भी देवता ही है। देवता शब्द लेके वो बता रहे हैं कि दिव धातु से देवता शब्द बना है। करना उनकी सेवा के कारण रूप में से सिद्ध ही है, तो आपको भजन करना चाहिए। अब भगवान ये शंका वहां पे उठा रहे हैं, ये सब बातें सुबोधनी जी में ही कही है, मैं उसी से बता रहा हूँ आपको कि भगवान वहां शंका करते हैं कि तुम्हारा विवाह तो जिन गोपों के साथ हुआ है उनका, अब वही तुम्हारे विवाहित पति हैं, ऐसे मेरा भजन त्याग दो और उनका भजन करो। तो वे कहते हैं कि आदि पुरुष का तो सेवन करना ही चाहिए, ऐसा कहकर ये बताते हैं कि हम किसी क्षुद्र कामना के दान करने वाले साधारण देवता का भजन नहीं कर रही हैं, आदि पुरुष का भजन कर रही हैं। आप आदि पुरुष को, आदि पुरुष से कोई विषय की अभिलाषा नहीं की जा सकती। देव का भजन करना व्यभिचारजनक नहीं है, क्यों, जीव मात्र के प्रथम पति आदि पुरुष तो भगवान ही है, और जिससे विवाह हुआ है उसका भजन तो किया ही जाना चाहिए। फिर चाहे पर पुरुष के साथ संबंध, यहाँ पे पर पुरुष के साथ संबंध गोपीजन यही बता रही हैं कि अब तक हमारा पर पुरुष के साथ संबंध था, गोपजनों के साथ हमारा संबंध था, वो हमारे लिए पर पुरुष है। क्यों, क्योंकि जीव के एकमात्र पति, सर्वप्रथम पति आदि पुरुष तो आप ही हो ना, आपसे ही तो सब जीव उत्पन्न हुए हैं, आप हमारे पति हुए, ये तो हमारे देह के पति है, ये हमारे लिए पर पुरुष हैं। क्योंकि देह ये हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा तो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा आप जो कि परमात्मा हो उसका अंश है, तो फिर आप प्रथम पति हुए कि ये गोपजन प्रथम पति हुए। तो ये तो विवाहित पुरुष हैं, उनके साथ लौकिक रीति से विवाह हुआ है, तभी विवाहित, पर वास्तव में विवाह तो हमारा आपके साथ हुआ है, ऐसा वेद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। वेद कहते हैं कि भगवान का भजन त्यागा नहीं जाना चाहिए। विवाहित पुरुष तो आप हैं, आप हमारे विवाहित पुरुष हैं, आपका भजन हमें नहीं त्याग करना चाहिए, हमारे वास्तविक पति हो आप, इसलिए लौकिक पतियों का हमारा अंगीकार न करना उचित ही है। हम गलत नहीं किया है, अभजनीय तो कभी नहीं हो सकते, भले ही हम अपने विवाहित पुरुषों के साथ रहें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता है कि हम आपका भजन छोड़ दें। आप तो हमारे लिए अभजनीय कभी हो ही नहीं सकते, उनका भजन करते हुए भी आपका भजन करना योग्य ही है, क्योंकि आप ही हमारे, यहाँ तक कि जीव मात्र के प्रथम पति हो। जार को तो स्वयं स्वीकार करने के कारण पति के समान
मान लेती है, परंतु आप तो हमारे विवाहित वेद द्वारा सम्मत पति हो। वेद कहता है कि आप हमारे पति। गोप के साथ तो हमारा केवल देह का संबंध है और नित्य पतित्व का अभाव है। वो हमारे नित्य पति नहीं है। देह नहीं रहेगी तो क्या वो हमारे पति रहेंगे? नहीं रहेंगे, तो वो नित्य नहीं हुए, अनित्य है पति है वो। तो नित्य पतित्व तो आपके साथ है। देह न रहेगी तब भी आप हमारे पति रहोगे, तो उनका अंगीकार करना, उनका अंगीकार हमारे द्वारा न करना उचित ही है। और आप जो हमारे नित्य पति हो, आपका अभजन योग्य नहीं है। हमको तो आपका भजन करना ही चाहिए। हमारे दोषों के चलते हम में आपके प्रति राग का अभाव हो सकता है। अब तक हमारे दोष थे कि हमने आपको भूल के उनको भजा, परंतु अब आप हमारे अभजनीय तो कभी भी नहीं हो सकते। इस प्रकार विवाहित पति अपने से अतिरिक्त पुरुष का भजन उसकी स्त्री करे, यह सहन नहीं कर सकता। उसको दूर करके स्वयं का भजन करवाता है। उसी प्रकार इसलिए आप हमको उनके पास वापस भेजो, ये अनुचित। मूल श्लोक में तो प्रभु को अपना भजन करने के लिए कहा जा रहा है, किंतु यहाँ आचार्य चरण ये बताना चाह रहे हैं कि गोपियां स्वयं सर्वत्याग पूर्वक जो भगवान के पास आई, उसका कितना उचित है, वो कितनी सही बात है। और भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु को भगवान आत्मीय के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके हृदय में आत्मा रूप से स्फुरित होते हैं, मतलब मोक्ष के समय में अहम ब्रह्मास्मि का जो अनुभव होता है उसको आत्मा में, वो कैसे होता है कि ब्रह्म भगवान स्वयं उसको आत्मीय के रूप में जब स्वीकार करते हैं तब उसके भीतर यह स्फुरण होता है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो आनंद का उनको दान करते हैं भगवान, क्योंकि श्रुति कह रही है एष ही एवं आनंदयति, तो यही आत्मा आनंद देता है। और भी स्वाप्य संपत्ति और अन्यतरा अपेक्षम आविष्कृतम, ये जो एक सूत्र है अणुभाष्य में, उसके अनुसार भी मुमुक्षु जनों को मोक्ष दान करने के लिए खुद आविर्भूत होते हैं। इसका मतलब उनके भीतर खुद आविर्भूत होते हैं, प्रकाशित होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान मुमुक्षुओं का भजन करते हैं। तो अब यहाँ पे फिर से एक शंका उठा रहे हैं कि भाई भजन में तो भज धातु तो सेवा के अर्थ में होता है, और आत्मीय के रूप में परिग्रहण स्वीकार करने को तो भजन कैसे माना जाए? साथ ही एष ही एवं आनंदयति और को ही एवं अन्यत कहा प्राणयात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, ये जो श्रुति है उसके संदर्भ में ये शंका है कि ये कैसे आप कह रहे हो भज धातु तो सेवा में आती है, उसको स्वीकार करने के रूप में आप कैसे मान रहे हो भजन करना? तो कहते हैं कि भज धातु सेवा के अर्थ में होता है, ये बात सही है, परंतु उस संदर्भ में जीवन रूप कार्य का प्रक्रम तो चलता ही रहता है, जीवन तो चलता ही रहता है, फिर वो कैसे हो सकता है? ये कह रहे हैं। आप मेरी बात समझे कि नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा, आप मेरी बात को अच्छी तरह समझे या नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ कि एक शंका उठाई गई है कि भज धातु में, भज धातु जो है भजन शब्द में वो सेवा के अर्थ में, और आप कह रहे हो कि आत्मीय के रूप में स्वीकारना ये भजन है। तो फिर वो कैसे मैं मान लूं कि वो ही है? तो वो श्रुतियां, तो उसके जवाब में ये कह रहे हैं कि सुषुप्ति की अवस्था में जीव जो है जब नींद की अवस्था में जाता है तब वो एक अवस्था ऐसी होती है कि जहां पर उसे कोई अनुभव नहीं है, कोई स्वप्न भी नहीं है, एकदम गाढ़ निद्रा है। तो वो गाढ़ निद्रा के समय में वो ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। मतलब ड्रीमलेस स्लीप जब होती है तब वो स्थिति ऐसी होती है कि वो नित्य
ब्रह्म के साथ लीन होता है। श्रुतियां ऐसी कहती हैं कि वो जो ब्रह्म के साथ एकाकार उसका हो जाता है डीप स्लीप के पोजीशन में, उस समय वो ब्रह्म के साथ जब एक होता है तब उसको पावर मिलता है, उसको आगे दिन में चला, जैसे कि हम रिचार्ज करते हैं, गाड़ी में फ्यूल भरते हैं, उस प्रकार से ये शरीर का फ्यूल है, ये ब्रह्म के साथ एक होते हैं। तो ये जो है ये सुषुप्ति की अवस्था में होता है। तो ये सब ब्रह्म के साथ जीव नित्य आनंद का अनुभव करता है। और ये तो हुई स्वाप्य, यानी कि सुषुप्ति होती है मोक्ष मुक्ति की अवस्था। तो अब सुषुप्ति की अवस्था तो टूट जाती है, टेम्परेरी रहती है, लेकिन मुक्ति की जो स्थिति है वो परमानेंट होती है। तो ये दोनों ही भगवान के हाथ में है कि किसको जिसको भी जिस प्रकार का दान देना हो वो दे सकते हैं। तो वो ब्रह्म संपत्ति हो या सुषुप्ति हो, ये दोनों ही जीव जिस प्रकार का अधिकारी थे उसके लिए आदि पुरुष वैसा ही अपने को प्रकाशित करता है। मतलब सुषुप्ति की अवस्था के लिए आदि पुरुष उसको टेम्पररीली उसका स्वीकार करता है, और जब वो ब्रह्म संपत्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के अधिकारी हो जाता है तब वो आदि पुरुष उसको उस प्रकार से प्रकाशित करता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि मुमुक्षुओं को स्वयं प्रकट होके उसको भजते हैं। ऐसा जो कहा गया है उससे ये सिद्ध होता है कि अवश्य ये मान लेना चाहिए कि मुमुक्षु जिस तरह से भगवान को भजते हैं वैसे ही भगवान उनको भजते हैं। यहाँ वैसा सिद्ध होता है कि मुमुक्षु जिसके लिए भगवान को भजते हैं, भगवान उसका फलदान करके को भजते हैं। यानी ये प्रतिभजन हुआ, ये भी भजन ही है। ये केवल स्वीकार नहीं है परंतु ये भजन है। सामने भगवान उसको कुछ फलदान कर रहे हैं जिससे मुमुक्षुओं को पुनः पहले की अवस्था नहीं हो सके। तो इस प्रकार सतत अपने में ही आप मुमुक्षुओं को स्थापित करते हो और उसी प्रकार हमारे लिए भी आविर्भूत होके स्वयं में रहे आनंद को में हमें योजित करें, ये अर्थ है। तो आचार्य चरणों ने सुबोधनी जी में इस पूरे वाद को जो भगवान और गोपीजनों के मध्य हुआ है उसको बहुत ही रसात्मक ढंग से सुबोधनी जी के अंदर किया है, जो कि मैंने आपको केवल एक श्लोक की सुबोधनी का उदाहरण देके समझाया है। तो इस प्रकार का भी आपको मौका मिले तो आप संपूर्ण इस वाद की जो है, ये जो भगवान और गोपीजनों का संवाद है, इसकी आप ये सुबोधनी जी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पूरा रस पूर्व संवाद जो है उसका आनंद आप ले पाएंगे। तो ऐसा जो साकार ब्रह्मवाद है उसके स्थापक आप हैं। ऐसा इस प्रकार का जो उनके संवाद का निरूपण विवेचन जो आचार्य चरणों ने किया है वो अन्य किसी ने नहीं किया है। बस कहने का तात्पर्य ये है साकार ब्रह्मवादी के स्थापक इस नाम का, जो श्री हरिराय जी हमें यहाँ उनकी टीका में समझा रहे हैं कि ब्रह्म के विषय में आकार समर्पक श्रुतियों का जो वाद साकार ब्रह्मवाद कहलाता है उसके स्थापक आप हैं। अब इसके साथ श्री हरिराय जी इस नाम का एक और अर्थ भी देते हैं कि स्वामिनी जो साकार हैं इनके सहित ब्रह्म श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है। इस अपने पक्ष का अन्य पक्षों का निराकरण करने वाले मुख्य स्थापन करता आप हैं। यानी श्री सहित कृष्ण ही पुरुषोत्तम है। श्री यानी स्वामिनी जी साकार हैं, उनके सहित कृष्ण यानी श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है। साकार ब्रह्म ये वही भजनीय है। ये जो आचार्य चरणों की आज्ञा है सर्वदा सर्व भावन भजनीयो व्रजाधिप, इसके पीछे का कारण भी यही है कि व्रजाधिप ही स्वामिनी जी सहित,
और जहां स्वामिनी जी सहित हैं वहां पर ही भगवान अपने स्वरूपानंद का दान करने का सामर्थ्य प्रकट करते हैं, और इसीलिए वो ही भजनीय है, ऐसा आचार्य चरण वहां आज्ञा कर रहे हैं। तो वही श्री कृष्ण पुरुषोत्तम हैं, और उसका अन्य पक्षों का निराकरण करने वाले स्थापन करता आप हैं, साकार ब्रह्मवाद का स्थापन करने वाले आप हैं, ये इस नाम के अर्थ में पता चलता है। पर अब यहाँ फिर शंका हुई कि किंतु निराकारवादी ने श्रुतियां भी सुनी गई, बहुत सी ऐसी श्रुतियां हैं जो भगवान को ब्रह्म को निराकार कहती हैं, तो क्या उनके द्वारा भी साकारत्व की स्थापना कहते हैं, अथवा अपने भावकल्पित रूप से आप ऐसा कह रहे हैं? उसके समाधान में अगला नाम कह रहे हैं कि आप वेद पारग हैं, अर्थात वेद के पार जाने वाले, वेद पारग, वेद के पार जो गया जाने वाला उसको वेद पारक कहते हैं। जो वेद के अर्थ का सम्यक ज्ञान रखते हैं वे इन दोनों ही प्रकार की श्रुतियों की विरोध परिहार पूर्वक ब्रह्म को साकार निराकार बताते हैं। यानी यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। जहां श्रुतियां भगवान ब्रह्म में आकार नहीं होने की बात कह रही हैं, वहीं वे ये भी कह रही हैं कि लौकिक आकार नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आकार नहीं है, उसका आकार दूसरे प्रकार का है। वेद में तो ब्रह्म को साकार ही बताया है, निराकारत्व जो श्रुतियां द्वारा प्राकृत आकार रहित तत्व का ही उत्पादन करने में आता है। जो निराकारत बताती हैं जो श्रुतियां, वो यही कह रही हैं कि भगवान में प्राकृत आकार नहीं है। जैसा आकार हम, आपका, मेरा या जगत में वस्तुओं का है, वैसा आकार भगवान का नहीं है। तो दोनों ही श्रुतियां परस्पर कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करती हैं, बल्कि कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ये बात कोई वेद के पार जा सकने वाला हो वही समझ सकता है। वेद से पर भगवान है। वेद के हमको भगवान तक पहुंचना है तो वेद का आश्रय लेना पड़ेगा, और वेद रूपी साधन के द्वारा हम जहां पहुंचते हैं वो भगवान। तो पुरुषोत्तम भगवान वेद पार हैं और इस भाव तक पहुंचने वाले आप हैं। इसलिए वेद पार गह, जो गह जो शब्द अक्षर रखा गया है, वो ये बताता है कि आप वेद के पार जाने में सक्षम है, वो जा चुके हैं। इसलिए जो साकार ब्रह्मवाद का स्थापन आप करते हैं वो वेदों के संपूर्ण अध्ययन करने के बाद, वेदों का संपूर्ण अवगाहन कर लेने के बाद ही होता है। अथवा एक और अर्थ भी बता रहे हैं वेद पारक का, कि वेद रूप जो ब्रज सीमंतिनियां हैं, यानी कि ब्रज की गोपिकाएं हैं, वो वेद रूप हैं, तो हम सब अच्छी तरह से जान गए हैं अब तक। तो वे रस समुद्रात्मिका हैं, आप रस का समुद्र हैं। ये श्रुतियां जो हैं वो रस का समुद्र हैं, और इस समुद्र के पार रूप प्रभु, ऐसे प्रभु तक पहुंचने वाले आप हैं। ये अर्थ रस रूप प्रभु का निरूपण करने वाली जो श्रुतियां हैं रस समुद्र के समान हैं, और जो इन श्रुतियों का गूढ़ अर्थ समझकर पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के मूल स्वरूप को जान ले वही वेद पारक, क्योंकि आचार्य चरणों के अलावा अन्य कोई नहीं है। अन्य सभी तो दो प्रकार की श्रुतियां आकार और निराकार को देखकर भ्रमित हो जाते हैं और बीच में ही तैरना छोड़ के चले आते हैं और कहते हैं कि हमने समझ लिया। पर आचार्य चरण ही ऐसे हैं कि जो उन उभय प्रकारक श्रुतियों का सही तात्पर्य समझकर भक्तों को समझाते हैं। इसलिए वेद पारग आप हैं। अब वेद के पार जाकर आप जो करते हैं वो आगे के दो नामों में बता रहे हैं। मायावाद निराकर्ता और सर्ववादी निरासक। माया रूप का जो वाद है उसके निराकर्ता आप हैं।
निराकरण यानी एलिमिनेशन। यहाँ माया का अर्थ लक्ष्मी से ले रहे हैं। नारद और व्यास जी आदि ने क्या किया, भगवान को लक्ष्मीनाथ के रूप में प्रचारित किया और उस प्रकार का वाद स्थापित किया, माया का वाद स्थापित किया। यहाँ पे देखो हरि राय जी मायावाद को अलग ही अर्थ से समझा रहे हैं कि नारद और व्यास इत्यादि ने भगवान को लक्ष्मी के नाथ के रूप में प्रचारित किया और ये इनका वाद स्थापित किया। इस वाद का निराकरण करके भगवान को ब्रजनाथ के रूप में स्थापित करने वाले आप, ये इस नाम का अर्थ है मायावाद निराकर्ता का, कि लक्ष्मी के नाथ नहीं अपितु भगवान तो ब्रज के नाथ हैं। अथवा माया का जो वाद है, माया यानी लक्ष्मी का जो वाद है, क्या वाद है? लक्ष्मी ये कहती है कि भगवान मेरे ही नाथ हैं और मेरे ही वश में हैं, अन्यों के नहीं है। ऐसा जो लक्ष्मी का वाद है उसका निराकरण आप करते हैं, उसका को हटाने वाले आप हैं। यहाँ पे तो वो स्थिति है कि जैसा कि गोपी गीत में कहा है कि श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। आप गोपी गीत के सुबोधनी जी में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, आयत उससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर इंदिरा जो है, लक्ष्मी जो है, वो राज नहीं करती परंतु आश्रय लेकर रह रही है। क्यों श्रेयत शब्द दिया है? यही बताने के लिए कि यहाँ राज तो गोपीजनों का चलता है, व्रज में तो गोपीजनों का राज चलता है और गोपीजन जिस प्रकार से कहें उस प्रकार तो राज किनका हुआ? गोपीजनों का हुआ। तो लक्ष्मी जी यहाँ पर यही देखने के लिए आती हैं कि व्रज में ऐसा क्या है कि भगवान इन गोपीजनों के वश में हो गए हैं और इन गोपीजनों के घर में नित्य पधारते हैं। तो जो लक्ष्मी जी हैं वो हर एक गोपी के घर में तोरण बांधने की सेवा करती है ताकि आते जाते कभी तो भगवान की दृष्टि उस पर पड़े। इस भाव से जो लक्ष्मी है वो यहाँ पर आश्रय लेकर रह रही है, तो इसलिए यहाँ पे श्रेयत शब्द दिया है। तो लक्ष्मी का जो वाद है कि भगवान मेरे ही नाथ हैं, मेरे वश में है, अन्यों के नहीं, उसका निराकरण करने वाले आप हैं, इसलिए कहते हैं मायावाद निराकर्ता। अब इसी मायावाद का निराकरण करते हुए सर्व प्रकार के वादों का निराकरण आपके द्वारा हुआ है, आचार्य चरणों के द्वारा। ये सूचित करने वाला नाम दूसरा है सर्ववादी निराकर्ता। जितने भी वाद भगवत स्वरूप से संबंध के अतिरिक्त हैं उनके निराकर्ता आप। ये भाव है इसमें कि जितने भी वाद भगवत स्वरूप के संबंध के अतिरिक्त, मतलब जो भगवत स्वरूप से संबंध का निराकरण भगवान आचार्य चरण स्वयं करने वाले हैं। आप ही उन सब बातों का भगवत स्वरूप के साथ संबंध हो इसी बात पर भार देते हैं, और क्योंकि सेवा द्वारा ही भगवत स्वरूप में रहे हुए रस का आनंद लिया जा सकता है। तो अन्य सभी जो वाद हैं उनका निराकरण आप कर देते हैं। अथवा भगवान के जो कि भगवान कैसे हैं, जो सर्वरूप हैं, उनके विषय में जो ये वाद है कि जो भक्त मेरी सेवा में सर्वथा अपराध से रहित होंगे उन्हीं पर मैं कृपा करूंगा। सर्वरूप भगवान के विषय में ये जो प्रचलित वाद है कि मेरी सेवा में बिल्कुल जो अपराध से रहित होगा उसी पर मैं कृपा करूंगा, ये जो वाद है उसका निराकरण करते हैं आचार्य चरण। आप तो ये सिद्ध करते हैं कि जीव तो दोष सहित ही होते हैं। श्री के स्वामी भगवान द्वारा जीव की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, अपितु उन्हें रस पूरित करने चाहिए। ये भाव है कि जीव तो दोष सहित ही रहेंगे, ये नहीं है कि दोष उनमें से हट जाएंगे, दोष तो रहने ही वाले हैं।
जैसा कि श्री प्रभुचरण ने विज्ञप्ति में भी कहा है, कियान पूर्वम जीवस तदचित कृतिश्चापि क्रियति भवान यत् सापेक्षो निज चरण दाने बत भवेत्। अर्थात आप तो अपने निज चरण का दान करने के में जीव की कृति कहाँ देखते हो। भगवान से विनती कर रहे हैं गोसाई जी श्रीनाथ जी से कि आप अपने निज चरण का दान करने में जीव की कृति कहाँ देखते हो। इससे ये पता चलता है कि ये प्रभु का ही सामर्थ्य है कि वे जीव की कृति की ओर नहीं देखकर मात्र अपनी कृपालुता के वश जीव पर कृपा करते हैं। यहाँ तो पुष्टि मार्ग में आचार्य चरण के मार्ग के द्वारा प्रवर्तित मार्ग में तो चाहे चोर हो या साहूकार, धनवान हो कि निर्धन, सभी का समान रूप से अंगीकार प्रभु करते हैं। यह हमें अनेक वार्ता प्रसंगों में से हम जान सकते हैं कि आचार्य चरणों के, और फिर आचार्य चरणों ने अंतःकरण प्रबोध में भी कहा है, चांडाली चेद राजपत्नी जाता राज्ञा च मान्यता। जीव की स्थिति कहाँ है, वो चांडाली के समान है, और भगवान की स्थिति कहाँ है, तो वो राजा के समान है। चांडाली इच्छा करे तो वो राजा की पत्नी नहीं बन सकती, परंतु राजा इच्छा करे तो जिस किसी को भी, चाहे वो चांडाली क्यों न हो, उसको भी अपनी पत्नी बना सकता है। तो जीव की कृति भगवान देखते ही नहीं है इस मार्ग में। इसलिए ये समझना कि जीव पाप रहित होगा तो भगवान उसको अंगीकार करेंगे, ये जो वाद है उसका निराश करने वाले आप। इसलिए कहा आपको सर्ववादी निराशकृत। अब सर्ववादी निराशकृत ये नाम कह दिया तो उससे एक शंका उठती है कि सर्ववादी निराशकृत के सर्व में भक्त का भी समावेश हो जाता है, तो क्या उसका भी निराश कर देते हैं भगवान, या आचार्य चरण उसका भी निराश कर देते हैं, उसको भी हटा देते हैं। तो उसके समाधान में अगला नाम कह रहे हैं श्री गोसाई जी, भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड। अब यहाँ कौन कौन से शब्द लिए गए हैं? भक्ति, मार्ग, अब्ज और मार्तंड, ये 4 शब्द हैं, इनको मिलकर ये नाम बना है भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड। भक्ति मार्ग रूपी अब्ज अर्थात कमल, कमल को अब्ज कहते हैं क्योंकि अप शब्द जो है वो अप, अम्बु, अप, ये सब जल के लिए कहे गए हैं, उनके पर्यायवाची हैं। और ये उपसर्ग जो लगाया गया है वो उत्पन्न होने के अर्थ में है, मतलब जल से उत्पन्न अथवा जल में उत्पन्न होने वाला कमल। यहाँ पे एक रूढ़ार्थ है कि अब्ज का अर्थ कमल है। अब्ज में तो और भी बहुत सी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, जल में से बहुत सी वस्तुएं उत्पन्न होती है, किंतु यहाँ पर कमल में इसका अर्थ रूढ़ है। तो भक्ति मार्ग रूपी कमल के लिए मार्तंड रूप से आप उसके प्रकाशक है। मार्तंड अर्थात सूर्य, सूर्य को मार्तंड कहा है। सूर्य को मार्तंड इसलिए कहा है कि जब ये पृथ्वी जो है वो एक अंड रूप में थी प्रारंभिक अवस्था में, सृष्टि के प्रारंभ में, तो वे एक मृत अंड के समान थी। और जब सूर्य की उत्पत्ति हुई तब उसमें प्राण आए, तो जो मृत अंड था उसमें प्राण आए, इसलिए सूर्य जो है वो पृथ्वी के लिए मार्तंड सिद्ध हुआ। तो यहाँ मार्तंड शब्द से सूर्य के अर्थ में लेना है। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि कमल को खिलाने वाला सूर्य होता है। सूर्य जब उगता है तब कमल खिल जाता है। तो यहाँ भक्ति मार्ग को कमल की उपमा दे के पुष्टि भक्ति को उसका सार रूप सूचित किया। प्रिय भाव युक्त भक्तों
हृदय और नेत्र रूपी सरोवर के लिए मार्तंड रूपी आपका प्राकट्य ध्वनित किया गया है। यानी भक्तों के हृदय, स्त्री भाव युक्त भक्तों के हृदय और नेत्र ये मानो सरोवर हैं, तो उनके लिए मार्तंड रूपी आपका प्राकट्य ध्वनित किया गया है। उनके लिए सूर्य के रूप में आप प्रकाशित हैं। ऐसे कमल के लिए आपका मार्तंड रूप कहकर यह सूचित किया है कि भक्ति मार्ग के रस का ग्रहण कर अपने ही कर से उस रस का दान आप करते हैं। जब तक सूर्य नहीं उगता तब तक कमल के भीतर रस उत्पन्न नहीं होता है। सूर्य उगता है तब कमल के भीतर रस उत्पन्न होता है, तब भंवरे आके उसका रस का पान करते हैं। तो वैसे ही जब तक आचार्य चरणों का प्राकट्य नहीं होता तब तक भक्त के हृदय में भक्ति रूपी कमल में रस उत्पन्न नहीं होता। इसलिए मार्तंड कह के किसी के और दूसरों के लिए भले ही सूर्य ताप कारक हो, अन्यों को ताप देता हो, तम का हरण करने वाला हो, अंधेरा को दूर करता है, परंतु कमल के लिए तो वो प्रकाशक ही होता है, रस उत्पन्न करने वाला होता है। वैसे ही आचार्य चरण भी अन्यों के लिए निराकर्ता है, दूसरे वादों का निराकरण कर देते हैं, परंतु भक्ति मार्ग के तो प्रकाशक हैं। दूसरे वादों को आप हटा देते हैं, परंतु भक्ति मार्ग को तो प्रकाशित करते हैं। ये अर्थ है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के अभाव में कमल नहीं खिलता, उसी प्रकार आपके बिना भक्ति मार्ग का प्रकाश आचार्य चरणों में ही है। ये भाव है। अब यहाँ पुष्टि मार्ग को भी कमल की उपमा देने का ये भाव है कि सूर्य के अभाव में कमल में सदा मलिनता ही है, वैसे ही आचार्य के बिना मार्ग की भी मलिनता है। भक्ति मार्ग रूपी कमल के लिए आपको सूर्य कहकर ये बता रहे हैं कि यद्यपि भक्ति मार्ग में भी अनेकों मार्ग हैं, फिर भी मर्यादा आदि मार्गों में ब्राह्मण देह के बिना मुक्ति नहीं मानी गई है। तो आपको भक्ति मार्ग के सूर्य की उपमा देकर अब आप सभी के लिए भगवत प्राप्ति कारक, आप सभी को भगवत प्राप्ति करा देते हैं, ये सूचित करने वाला अगला नाम कह रहे हैं स्त्री शूद्रादि उद्धृति क्षमा। के अन्य मार्गों में तो ब्राह्मण देह के बिना मुक्ति नहीं है, परंतु भक्ति मार्ग, पुष्टि भक्ति मार्ग में सबको भगवत प्राप्ति है, ये सूचित करते हैं इस नाम से स्त्री शूद्रादि उद्धृति क्षमा। यानी स्त्री शूद्र आदि की उद्धृति में आप सक्षम हैं, उद्धार करने में आप सक्षम हैं, ये अर्थ है। स्त्री और शूद्रों का उदाहरण कहकर इनके नाश का अभाव कहकर आपका पुरुषोत्तमत्व यहाँ ध्वनित होता है। आप पुरुषोत्तम हैं, इसलिए स्त्री हो शूद्र हो सबका उद्धार कर सकते हैं। आपको किसी शास्त्र, कोई भी शास्त्र, कोई भी नियम आपको रोक नहीं सकता है। जहाँ पुरुषोत्तम है वहां पर कोई रोक टोक नहीं। अन्य देवता इत्यादि हो तो उनको वो रुक जाएंगे, परंतु पुरुषोत्तम है, उनको कोई रोक नहीं सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि आप सभी के द्वारा आते हुए तो शूद्र आदि भाव जो स्त्रियात्मक दोष युक्त है उसका भी उद्धार करने में आप समर्थ हैं। इससे यह सूचित होता है कि आप सभी को पुष्टि मार्गीय भाव का दान करते हैं। उदाहरण के लिए आपको देखना हो तो महावन के क्षत्राणी या यादवेंद्र दास कुंभार, ऐसे सबको शरण में भगवान ने लिया, आचार्य चरणों ने लिया है, तो उन सबका उद्धार करने में भी आप सक्षम हैं। ये बात इस नाम से सिद्ध होती है। इस प्रकार इस नाम तक आज का हमारा विवेचन हम रखते हैं। अब इसके आगे के नामों का हम अगली बार जब मिलेंगे वहां से हम देखेंगे। आज यहाँ पर रखते हैं स्त्री शूद्रादि उद्धृति क्षमा तक। तो आज हमने 5-6 नाम तो देख लिए। साकार ब्रह्मवादिक स्थापक, वेद पारग, मायावाद निराकर्ता,
सर्ववादी निराश्रित भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड और स्त्री शूद्रादि उद्गतिक्षा। तो इन 6 नामों को देखकर अब हम यहाँ पर आज विराम करते हैं। यहाँ किसी ने हैंड रेज किया है, इसका हैंड रेज हेलो जय जय श्री, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? 1 મિનિટ જય જય। ના કોઈને પૂછવું છે, હાથ ઊંચો કરો। કોઈ हाँ, સ્મિતાબેન તમારે? मारो જ हैंड रेज થયો છે, ખબર નહીં। नहीं आपનો થયો। चलो, तो आज हम यहाँ पे रखते हैं, अगली बार इसके आगे का हम देखेंगे। જય જય, ખૂબ સુંદર। સ્મિતાબેન તમારો ક્વેશ્ચન છે કશો? ના ના નથી। વૈષ્ણવ કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો હાથ ઊંચો કરો। કવિતાબેન તમાર છે? 1 મિનિટ જય જય શ્રી। કવિતાબેન હા ખોલો। દંડવત પ્રણામ। हाँ हाँ श्रोत। જે આપે જે સગુણ સાકાર બ્રહ્મવાદિકા સ્થાપકા એમાં ગોપીઓને આત્મધર્મ કેવી રીતે, આમ તો ગામડાની ગમારો હતી ને, તો પછી કેવી રીતે એને પ્રાપ્ત થયો તો આત્મધર્મ? પણ એ છે તો શ્રુતિ હા, એ શ્રુતિ રૂપા શરૂઆતથી આપણે વાત જોઈ છે કે બંને શ્રુતિ રૂપા અને ઋષિ રૂપા છે। એટલે શ્રુતિ રૂપા હોવાને કારણે એ તો સર્વજ્ઞ છે, એમની અંદર બધું જ્ઞાન તો પહેલેથી છે જ। એટલે તો દેવકી જઠર ભૂરુરાજ એમ કહ્યું, ગોપીજનોને કેવી રીતે ખબર પડી કે આ થયેલો છે શકે છે? એટલા માટે છે ગોપીજનો સર્વજ્ઞ છે। અને સર્વજ્ઞ કેમ છે તો કે છે કે એ શ્રુતિ રૂપાઓ છે એટલે। એટલે આપણે જ્યારે કોઈ પણ કઈ વાંચીએ છીએ ત્યારે કે ગામડાની ગમારો છે એને કઈ જ ખબર નહોતી, એટલી ભોળી ગોપીઓ હતી, તોય છતાં એને આત્મધર્મ પ્રાપ્ત થયું છે ને, કે આ ઠાકોરજી સર્વ સામર્થ્યમય મહારાજ જોવા માટે ભલે ગામ આમ દેખાડવા માટે ભલે જગતને માટે ગામડાની ગમાર છે, પણ છે તો એ શ્રુતિ રૂપા। અચ્છા, એટલે એમને એટલું તો જ્ઞાન છે જ કે આત્મધર્મ જ મુખ્ય છે જીવ। બરોબર છે। એ વસ્તુ આચાર્ય ચરણોએ આની અંદર સુબોધ નીતિની અંદર આપણને સમજાવી છે। નહીં તો આમ જોતા તો બધા એમ જ સમજે કે આ તો ગામડાની ગમાર છે, પણ ખરેખર એવું નથી, એવી વાત છે। એટલે આમ વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય ગણવાનું આપણે કે એવું નહીં ગણવાનું કઈ? આમ ગોપીઓ અને આમ શ્રુતિ રૂપા, સાચી વાત। અને જે આપણે વ્રજભાઈઓ મહરી કે પૂતમાં જયારે પીએ પહેલે પૂત, તો એ આપણે શ્રુતિ રૂપા ગોપીઓ છે કે પહેલા પહોંચી ગઈ અને પછી એના ચરણના દર્શન પહેલે પહોંચી જાય। હા, પહેલે પહોંચી જાય, તો બરાબર છે, એ શ્રુતિ રૂપા ગોપીઓ છે। અચ્છા, શ્રુતિ રૂપા ત્યાં ચરણ। જે બોલો આગળ, અમારે તો હવે તો સમય થઈ ગયો, 10:30 થઈ ગયા છે અહીંયાના સમયના હિસાબથી। આ બધું છે ને આચાર્યો અમને સમજ ન પડે, અમે તો વાંચી જઈએ પોપટના જેમ બધું પુસ્તકોને, પણ જયારે અમારા આ બધા ક્વેશ્ચનો ઉઠે છે ને ત્યારે એમ થાય કે કોઈ આચાર્ય મળે તો જલ્દી પૂછી લઈએ કે આવું કેમ એમ। બરાબર છે। જે દંડવત પ્રણામ, ખૂબ ખૂબ સુંદર આપે સમજાયું માયાવાદ। બસ આવી રીતે તમને પીરસતા રહ્યો અને જુગ જુગ રાજ કરતો।